भगवान नंदनंदन को वंदन करते हुए पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी उपस्थित बंधुजन, सभी भक्तिमती माताएं, आप सभी को नमन करते हुए सभी को सादर जय श्री कृष्ण। परम पावन श्रीमद् भागवत भागीरथी का आज द्वितीय दिवस है और द्वितीय दिवस का अवगाहन करने से हमारी यात्रा आरंभ है। कल हमने प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय पर, जहां संक्षिप्त में भगवान के अवतारों की चर्चा है, ये सुना। ये सारे अवतार श्रीमद् भागवत में हैं। तब शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि ये भागवत किसने लिखी, कब लिखी, किसके कहने से लिखी। तो सूत जी ने कहा, द्वापर युग में नारद जी के कहने से व्यास जी ने इस भागवत को लिखा। बोले नारद जी का समागम व्यास जी के साथ कैसे हुआ? तो उत्तर हुआ कि एक बार खिन्न मना श्री व्यास जी बैठे थे और उनकी गुफा में श्री नारद जी का आगमन हुआ। विधिवत पूजन की नारद जी की व्यास जी ने, और फिर आगमन का कारण पूछा। तो नारद जी कहते हैं, व्यास जी आप बड़े उदास लग रहे हैं, आपने तो बहुत सुंदर कार्य किया है परोपकारार्थ, आपकी उदासी का कारण क्या है? व्यास जी ने कहा कि मैंने इतने पुराण वेदों का निरूपण, 1 लाख श्लोक वाली श्री महाभारत, इतने ग्रंथों की रचना कर दी परोपकारार्थ, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं। जब मुझ लिखने वाले के मन को शांति नहीं है तो पढ़ने वालों को कब शांति होगी? मेरा मन उदास इसलिए। नारद जी ने कहा कि आपने अभी तक सकाम भाव से पूर्ण ग्रंथों की रचना की, किंतु भगवान के ऐसे निष्काम भक्तों की चर्चा नहीं की, जिनका चरित्र स्मरण हो आने मात्र से भगवान उस व्यक्ति के अधीन हो जाते हैं, जिसने भगवान के इन भक्तों के चरित्र को सुना है, गाया है। जहां परमहंसों का रमण है, सुखदेव जी जैसे परमहंस, यदि इनको रिझाना चाहते हो तो भगवान के ऐसे भक्तों का चरित्र पंक्तिबद्ध कीजिए, जो भगवान के निष्काम भजन करने वाले होंगे। भैया ये दोनों स्पीकर बंद कर दो, देखते क्या होता है। ये बंद कर दो। जब ऐसी चर्चा हुई, सुनना थोड़ा सा, आप सुन लेना, है ना, आवाज नहीं आ रही है।
तो नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र सुनाया। बाहर तो ठीक है ना आवाज? आप लोगों को तो ठीक है ना आवाज? पीछे का देख लेना है, एक बार घूम लेना उधर पीछे। हरिओम। तो नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र सुनाया। नारद जी ने कहा, व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। आज मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूं, किंतु पहले मैं एक दासी का पुत्र था। और मेरी अवस्था 5 वर्ष की थी। मेरी मैया एक ब्राह्मण के घर दासी थी, और उन ब्राह्मण के यहाँ संत लोगों का आवागमन बना रहता था। कई घर ऐसे होते हैं जहाँ संत स्वतंत्र रूप से आकर रुकते हैं। उनको पता है कि यहाँ हमारी अगवानी भी होगी और हमारी पूछ परख भी होगी। और कई घर ऐसे होते हैं जहाँ संत बुलाने पर भी नहीं जाते। भगवान की कृपा ही है कि संत हमारे घर आए। जिस घर में संत और ब्राह्मण के चरण पड़ते हैं, उस घर के ऊपर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। एक बार संत लोग आए चौमासा व्यतीत करने के लिए ब्राह्मण देवता के घर, और नारद जी कहते हैं कि मैं 5 वर्ष का होने पर भी मेरा मन संतों में ऐसा लग गया कि मेरा मन खेलकूद में नहीं लगा। उनके साथ रहना, वो जो कीर्तन करते और वो जो कथा सुनाते, यहाँ तक कि वो जब भोजन करते तो उनकी झूठी पत्थर उठाकर वो सेवा भी मुझे मिली। संतों में जो मुखिया थे, सबसे बड़े थे, उनकी विशेष कृपा मेरे ऊपर हो गई। और भगवान की पूजन की छोटी मोटी सेवा भी मुझे वो देने लगे, फूल लाने की, तुलसा लाने की। इस प्रकार कब 4 महीने बीत गए मुझे पता नहीं पड़ा। और जब चौमासा बीता, संत लोग जाने लगे, तो मैं भी उनके पीछे पीछे हो लिया। संतों ने कहा, बेटा अभी तो तेरी मैया की सेवा बाकी है, और तू अपनी मैया का एक ही बेटा है, इसलिए तू हमारे साथ चलेगा ये ठीक नहीं है। अपने मैया की सेवा करो। अब मेरा मन तो नहीं था व्यास जी, किंतु संतों का कहना टाल भी नहीं सकते। मेरे बहुत हट करने पर, आग्रह करने पर उन्होंने एक मंत्र मुझे दिया, जिसे वासुदेव गायत्री मंत्र कहते हैं। ओम नमो भगवते तुभ्य वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। ये वासुदेव गायत्री मंत्र है जो नारद जी को पूर्व जन्म में संतों ने दिया। अब देखो, संतों में ऐसा मन लग गया इस बालक का कि मैया में मन नहीं है। ये संभव है? किसी बच्चे का मन संतों में ऐसा लग जाए, भगवान के भजन में ऐसा लग जाए, संन्यास ऐसा हो जाए संसार से कि घर में, परिवार में, माता पिता में भी मन ना लगे, और वो भी 5 वर्ष जैसी अवस्था में। ये प्रारब्ध से ही संभव है। पूर्व संचित कर्म ही हमें भगवान मार्ग पर ले जाते हैं। जैसे बच्चों की क्लास होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चौथी पास करी तो 5वीं में आए, ऐसे हमारे हर जन्म में जितना जितना हमने संग्रह किया है भगवान का भजन, अगले जन्म में आपको अगली कक्षा में बिठाया जाता है।
एक ही जन्म में भगवान को पा जाएं, ये चाहे ना हो पाए, किंतु हमारा एक भी प्रयास विफल नहीं होता है। आपका एक भी प्रयास, आपका छोटा से छोटा किया हुआ दान पुण्य, आपकी छोटी छोटी तीर्थ यात्रा, आपका एक बार दो बार भगवान का लिया हुआ नाम, आपके द्वारा सुनी हुई कथा, ये सब संचित पुण्य है और ये आपको अगली बार में अगली कक्षा में बिठाती है। और जिन्होंने बहुत सी कक्षाएं पास कर ली है ना, उन बच्चों का मन 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में ही भगवान में लग जाता है। आप देखना, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मार मार कर भी आप आरती करवाओ नहीं करेंगे, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटी सी आयु में हनुमान चालीसा का पाठ करना, मंदिर जाना, दादी के साथ आरती करने बैठना, ये पूर्व प्रारब्ध संचित पुण्य है। पहले बहुत सुना है संतों को, बहुत सत्संग किया है। तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, एक बार की कथा से, एक बार के सत्संग से हम सभी संशयों को मिटाने में संभव नहीं है। कब होगा ये संशयों का नाश? जब बहुकाल करहि सत्संगा, तब ही होहि सब संशय भंगा। जब बहुकाल करहि सत्संगा, जब बहुकाल करहि सत्संगा, तब ही होहि सब संशय भंगा। तब ही होहि सब संशय भंगा। बहुकाल करहि सत्संगा, तब ही होहि सब संशय भंगा। जब बहुकाल करहि सत्संगा, तब ही होहि सब संशय भंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। बहुत समय तक का सत्संग ही हमें भगवान के निकट पहुंचाता है। और ये बहुत समय का सत्संग होगा कैसे? 100 साल के कहाने वाले 70 साल जीते हैं, 80 साल जीते हैं, और उसमें भी 40 साल तो सोते हैं। बचा 40 साल में बचपना, बुढ़ापा, जवानी, कामधाम, नित्य नैमित्तिक कर्म, नहाना धोना, ब्रश करना, इसका भी तो समय है। और इन सब का एक डिटेल बनाया जाए ना तो मुश्किल से अपने लिए समय निकलता है 1-2 साल। अब इतने में कब तो हम ग्रंथों का पठन पाठन करें, कब इनके गूढ़ अर्थों को समझें, कब किसी सदगुरु की शरण में जाकर। किंतु ये जो थोड़ा थोड़ा हम कर लेते हैं ना, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया, तुलसी संगत साधु के हरहि कोटि अपराध। जितना हो जाए, जितना बन पड़े, जितना समय मिल जाए। 7 दिन का मिले बहुत अच्छी बात, 7 दिन का कभी कभी ना मिल पाए
तो 2 दिन का, 5 दिन का, 1 दिन का, 1 घंटे का, आधे घंटे का, 15 मिनट की भी कथा मिले ना, छोड़ना नहीं। कोई पहुंचे हुए संत का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो, नहीं छोड़ना। कोई संत हमको मिले, हाँ दिखावे में जरूर नहीं जाना भैया। आजकल दिखावा बहुत समस्या देने वाला है। हमारे यहाँ आज भी लाखों की संख्या में ऐसे संत हैं जो कैमरे के सामने नहीं है, पर 2, 5, 10 ऐसे संत हैं जो कैमरे के सामने है, उन्हीं के पीछे दुनिया भाग रही है। हाँ, जिनमें संतत्व नाम नहीं है। नकली ने लोगों को ऐसा उलझाया हुआ है कि लोग असली को भूल गए। हाँ, नकली नोट ज्यादा खरा लगता है। कड़क नोट अगर नकली हाथ में आ जाए तो क्या ये कड़क है, बेचारा नरम असली होना तो उसको पीछे छोड़ दो। कोई सरल सहज संत, हम तो नर्मदा वासी है ना, हम तो नर्मदा तट पर रहने वाले लोग, इतने इतने हजारों की संख्या में नर्मदा तट पर संत लोग रहते हैं, किंतु हमको तो वो अच्छा लगता है जो बड़ी गाड़ी से उतरता है, हाँ 2-4 गटर माला गले में डालकर, रुंड सुंड शरीर हो, त्रिपुंड खींचा हुआ हो, जटाजूट हो, अरे बाबा जी आ गए, अरे हटो 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 बाबा जी आ गए। और कोई बेचारा सरल हो, हाँ सहज हो, सब छोड़ने वाला हो। भाई सब छोड़ने वाला ही तो संत होता है ना। संग्रह करने वाला, आजकल तो संग्रह करने वाले संत हो गए। आपका एक बंगला, किंतु इनको तो 4-4 कहाँ आश्रम में बोले, एक तो हरिद्वार में है, एक वृंदावन में है, हाँ एक अभी बन रहा है हमारा द्वारिका जी में। संग्रह गृहस्थी करे तो अच्छा लगता है, छोड़ने वाले को हमने पूजा है, संग्रह करने वाले को नहीं पूजा है। भारतीय संस्कृति त्याग करने वाले का पूजन करती है, पकड़ने वाले का पूजन नहीं करती। तो नारद जी का ये सत्संग और इसका प्रभाव ये हुआ कि जब मैया में मन नहीं रहा ना, तो एक सर्पदंश से मैया की मृत्यु हो गई। ना सुख हुआ ना दुख हुआ नारद जी को। उत्तर दिशा की यात्रा की और घनघोर वन में जाकर इसी वासुदेव गायत्री मंत्र का जप करते हुए एक क्षण भर के लिए अपने हृदय प्रदेश में भगवान का दर्शन किया, किंतु वह दर्शन बहुत देर तक होने वाला नहीं। जैसे ही नारद जी भगवान के उस आनंदमय स्वरूप में डूब रहे थे, उतरा रहे थे, उसी समय वह स्वरूप भगवान का अंतर्ध्यान हो गया। नारद जी घबरा गए, अरे अभी तो भगवान सामने थे, अभी कहाँ गए? आंखें खुल गई, ढूंढने लगे, भटकने लगे, भगवान को पुकारने लगे, पेड़ों में, लताओं में, पहाड़ों में खोजने लगे। आकाशवाणी हुई, खेद है पुत्र, तुझे इस जन्म में मेरा इतना ही दर्शन प्राप्त होगा, क्योंकि तेरा भजन ही इतना है, जितना भजन उतना दर्शन। हाँ, अगली बार जब तेरा जन्म होगा, पूरा संसार प्रलय के समय ब्रह्मा जी के उदर में समाएगा और पुनः सृष्टि का निर्माण होगा, तब तो ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न होगा, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहलाएगा। तेरे हाथ में वीणा होगी और तेरे होठों पर मेरा नाम होगा। और नारद, मेरा एक आशीर्वाद है तुझे, तू जहां कहीं निहारेगा वहां तुझे मेरा दर्शन प्राप्त होगा। देवदत्ताम इमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। चरामि अहम, विचरण करता हूं मैं, भगवान के भजन करता हुआ, देवता के द्वारा दी हुई इस वीणा को लेकर। वीणा किसने दी है?
देवदत्ताम, देव के द्वारा प्रदत्त है ये वीणा। और स्वर ब्रह्म विभूषिताम, इस पर स्वर ब्रह्म विभूषित है। स्वर वही है जो ब्रह्म से संबंध हो, जो संसार से संबद्ध हो ना, वह तो बेसुरा है। ये वीणा भगवान ने सबको दी, आपके पास भी है, हमारे पास भी है। बस हमको इतना करना है कि इस पर स्वर छेड़ते हुए भगवान नाम का उच्चारण करना है। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हरे कृष्ण हरे राम, 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 हरि बोल, हरे कृष्ण हरे राम। बहुत गई थोड़ी बची, अब थोड़ी में सुमर लो।
जाने किस गली में इस जीवन की शाम हो जाए। बहुत मीठा नाम है और उन्हीं की जिह्वा से निकलेगा जिस पर भगवान की कृपा है। वही डूब पाएगा इसमें जिसको भगवान ने चुना है। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम तो इस वीणा का सदुपयोग केवल और केवल भगवान नाम संकीर्तन में है, दूसरा कोई औचित्य नहीं। कितना ही सजाओ सवारो, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, खूब जेवर इसके ऊपर डालो, आखिरी में तो कल गाया ना सोना काम आएगा ना। नारद जी का ये अवतार हमको बताता है उनके हाथ की वीणा और उनके होठों पर नारायण नाम का उच्चारण, इसके बगैर गति नहीं है। भगवत कृपा, मोह का नाश और मोक्ष, यह जितना जितना कुछ आपने सोचा है वो सब भगवान नाम संकीर्तन से ही मिलेगा। इस जिह्वा को जो आभूषण है ना, गले का हार, कान के क्या कहते कुंडल, आंखों का काजल, सिर का टीका, हाथों का कंगन, बाजुओं का बाजूबंद, कमर धनी, और पैरों में पाजेब, बिछुड़ी, अंगुलियों की अंगूठी, जिह्वा का क्या, जिह्वा में क्यों नहीं कुछ लगाया? यहां केवल एक ही आभूषण है और उसका नाम है राम। जिस मुद्रिका में राम लिखा है उस आभूषण को कहां रखा हनुमान जी ने? प्रभु मुद्रिका मेली मुख प्रभु मुद्रिका मेली मुख जलति लागे गए अचरज नाहि, जलति लागे गए अचरज नाहि। और राम नाम की मुद्रिका जिह्वा पर रखी, क्योंकि वो आभूषण जिह्वा का ही है। और देखो उसको मुख में रखने से क्या हुआ? असंभव संभव हो गया। जो 100 योजन का 1200 किलोमीटर का जो समुद्र है उसको एक छलांग में लांग गए, असंभव संभव हो गया।
अच्छा, हनुमान जी के पास कौन सा ऐसा मंत्र है, कौन सा ऐसा गुप्त मंत्र है जिससे उनको अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता ऐसा वर दिया माता जानकी ने? ऐसा कौन सा मंत्र है? यही तो नाम है बस, इसके अलावा और क्या है? इसलिए इसका सुमिरण करना ही मानव जीवन का परम लाभ है। ये अपना पूर्व चरित्र सुनाया व्यास जी को। व्यास जी ने सरस्वती नदी के तट पर भागवत का आरंभ किया। भागवत यानी भगवान का, जो भगवान का है वो भागवत है। भागवत अर्थात भगवान के भक्त, और ऐसे भगवान के भक्त जिनको भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए, अपितु वो भगवान के सुख के लिए जी रहे हैं। हम भगवान से सुख मांगते हैं, किंतु वो भगवान के भक्त भगवान के सुख के लिए जी रहे हैं कि भगवान को सुख पहुंचे, इसके लिए हमको कोई पीड़ा उठानी पड़े, हम उसके लिए सहर्ष तैयार है। ऐसे भक्तों की सूचीबद्ध कथा भागवत है। भक्तों का मंदिर है भागवत। या यूं कहें कि भागवत भगवान की कथा नहीं है, भागवत भक्तों की कथा है। और उसका आरंभ किया है महाभारत के अंत से, जहां 18 अक्षौहिणी सेना आपस में लड़कर मर गई। एक अक्षौहिणी सेना में 2.25 लाख सैनिक होते हैं लगभग, तो कितने लोग मर गए? 40 लाख लोग। इतने तो मर गए। इतनी बड़ी तो सेना भी आज किसी के पास नहीं, इसीलिए उसे महाभारत का युद्ध कहते हैं। 11 कौरवों की और 7 पांडवों की सेना, अक्षौहिणी सेना। तो कितना बड़ा रणांगण रहा होगा और कितनी लाशें पड़ी होंगी, क्षत विक्षत, हाथ पैर सिर धड़ से अलग हुए, कितना रक्तपात हुआ होगा। आज भी कुरुक्षेत्र का, हम शुभताल में कथा करने गए ना, कुरुक्षेत्र कुछ लोग घूमने गए वहां से, तो उन्होंने क्या बताया, आकर आज भी लाल है मिट्टी कुरुक्षेत्र की। इफेक्ट कम करोगे। दुर्योधन अंतिम श्वास अपनी गिन रहा है। भीम की जंघा, भीम के गदा से उसकी जंघा टूट गई है। गिद्ध और कौवे उसके शरीर को नोचने के लिए उसके ऊपर मंडरा रहे हैं, और वो अपने शरीर पर से उन कौवों को उड़ा रहा है। कितनी दुर्गति। जीते जी किसी व्यक्ति को ये स्थिति देखनी पड़ जाए, जिसके 100 भाई रहे हों, हाँ, जिसका इतना बड़ा कुलबा परिवार रहा हो, उसको अपने शरीर पर से गिद्ध और कौवों को उड़ाना पड़ रहा है। और ऐसे में अश्वत्थामा अपने मित्र का हित करने के लिए आता है और वचन देकर जाता है कि मैं 5 पांडवों के सिर तेरे चरणों में लाकर डाल दूं रात्रि के समय। क्योंकि अश्वत्थामा जानता है कि दिन के उजाले में पांडवों से सामना करना मुश्किल है, इसलिए रात में सोते हुए को मारने के लिए चला। भगवान के साथ पांडव लोग तो थोड़ा घूमने चले गए। भाई, जिसने अभी अभी महान युद्ध जीता हो और उस युद्ध में अपने मामाओं को, काकाओं को, अपने फूफाओं को मारा हो, अपने सगे संबंधियों को मारा हो, उनको नींद कैसे आएगी? अपार दुख है, इसलिए भगवान के साथ थोड़ा घूमने चले गए। इधर अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के बेटों को पांडव ही समझकर तलवार के एक ही वार से उन 5 का सिर धड़ से अलग कर दिया, और उनके मुंड ऐसे बाल से पकड़कर और हाथ में रक्त से सनी हुई तलवार लेकर दुर्योधन के चरणों में आकर वो मुंड डाल दी। दुर्योधन को पहचानने में देर नहीं लगी, चाहे रात का अंधेरा रहा हो। दुर्योधन समझ गया कि ये पांडव के मुंड नहीं है।
और जब उसने थोड़ा देखा, समझा कि ये किसके मुंड है, तो दुर्योधन विलाप करने लगा, छाती पीटने लगा। अरे अश्वत्थामा, तूने बहुत बुरा किया, तूने मेरे सोते हुए भतीजों को मार दिया, बच्चों को मार दिया। अरे पांडव मेरे शत्रु थे, किंतु था तो मेरा ही वंश ना। तूने उनके बच्चों को मारकर हमें निर्वंश कर दिया। अब हमारे कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा, अब हमको कोई पानी देने वाला नहीं बचा। और ऐसे विलाप करते हुए दुर्योधन तो मरा। अश्वत्थामा को लगा कि अर्जुन बच गया है और अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा। चिरंजीव है अश्वत्थामा, फिर भी डर रहा है। अगर आपको पता पड़ जाए कि आप चिरंजीव हैं, मरेंगे ही नहीं, तो फिर डर लगेगा क्या? नहीं, डरना पड़ता है, डरना पड़ता है। अमर को भी डरना पड़ता है, अजर को भी डरना पड़ता है, चिरंजीव को भी डरना पड़ता है। कौन है डराने वाला? अच्छा, आपको डराने वाला कौन है? हमको डराने वाला और अश्वत्थामा को डराने वाला उसका पाप है। ऐसा गलत काम जो चोरी छुपे किया हो और उसके सामने आने का भय हमको डराता है। अश्वत्थामा ने चोरी छुप कर ये काम किया, अब उसका पाप उसको डरा रहा है। पांडवों ने जैसे ही शिविर में प्रवेश किया, क्या देखा? 5 धड़ पड़े हैं रक्त से सने हुए, मुंडों का पता नहीं है, और मेरे बेटों का ये धड़ है। बस इतना सुनकर तो पैरों तले जमीन निकल गई। द्रौपदी का करुण क्रंदन, कुंती जो बेहोश हुई है, और उत्तरा और सुभद्रा जो रुदन मचाती है वहां, उनका वह स्थिति देखते नहीं बने। अर्जुन को क्रोध आया और भगवान के साथ अश्वत्थामा को मारने के मंशा से रथ सजाकर चले। अर्जुन के सामने अश्वत्थामा तो क्या टिक पाता। थोड़ी ही देर में दोनों ओर से ब्रह्मास्त्र का संधान हुआ और भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र दोनों लौटा लिए। और बांध कर अश्वत्थामा को द्रौपदी के चरणों में लाकर पटक दिया। असहाय, भयभीत अश्वत्थामा को देखकर द्रौपदी को दया आ गई। उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती मुच्चितामेषु ब्राह्मणो नितरां गुरु। छोड़ दो इसे, छोड़ दो। कौन कहती है? द्रौपदी। कौन द्रौपदी? इसका परिचय पता है ना? महाभारत सबने देखी होगी भी लॉकडाउन में, फिर से याद ताजा हो गई। इस द्रौपदी को इतनी दया, और वो भी उस व्यक्ति के ऊपर जिसने इसके 5 बेटों को मार दिया। जो द्रौपदी कहती है कि जिस देवर ने मेरे बालों को एक बार पकड़ा है, उसकी छाती का रक्त जब तक अपने बालों में ना लगा लूं, इन बालों को बांधूंगी नहीं मैं। इतना क्रोध करने वाली ये द्रौपदी को इतनी दया। वास्तविकता में द्रौपदी जो है ना, दया की मूर्ति है। देखो, हमारे यहाँ 2 आर्य नारी हुई है जिनको मां का गर्भ नहीं मिला। उसमें एक है द्रौपदी, और दूसरी का नाम बता सकते हो? सीता जी। एक अग्नि से प्रकट हुई है और एक भूमि से प्रकट हुई है। एक गोरी है और एक सांवरी है। सांवरी होने के कारण भगवान ने उसे अपना नाम दिया कृष्णा। कृष्ण की बहन कृष्णा, मुंह बोली बहन है भगवान की। और एक श्वेता है, शुभ्रांग है, गौरवर्ण है, सीता जी। अच्छा, धरती के सारे गुण सीता जी में है। सहनशीलता, मौन आचरण,
मौन है। अशोक वाटिका में भी मौन है, किसी से बोलती नहीं। और अग्नि जैसे चट चट करती है ना, हाँ, उसके चटकारे छूटते हैं, ऐसे द्रौपदी कभी चुप नहीं रहती है। जहां चुप रहना भी चाहिए वहां भी बोल उठती है, कहती है अंधे का बेटा अंधा। हालांकि युधिष्ठिर ने इशारा किया था, जब दुर्योधन गिरा ना सामने, युधिष्ठिर ने सबको कहा था, ए कोई हंसना मत, हाँ, आंख बताना पर्याप्त है। परिवार में आंखों का भी एक खेल होता है। किसी के परिवार में आप जाओ, वो इशारों में क्या बात कर ले आपको समझ में नहीं आएगा। और वह व्यक्ति आपके घर में आए और आप अपने परिवार वालों से इशारे में क्या बात करते हो उसको समझ में नहीं आएगा। युधिष्ठिर ने इधर खड़े अर्जुन, नकुल, सहदेव, इधर खड़े भीम और द्रौपदी, सबको इशारा किया, हंसना नहीं। वो गिर गया चाहे, किंतु पीछे वाले को कैसे इशारा करे। मेरे दाएं कोई खड़ा है तो मैं बोल दूंगा हंसना मत भाई, बाएं खड़ा है कोई तो बोल दूंगा हंसना मत भाई, पर पीछे कोई खड़ा है उसको मैं कैसे कहूंगा। और वो पीछे वाले ने द्रौपदी की तरफ इशारा किया। कौन हो सकता है ये भगवान, हाँ, द्रौपदी के भाई, जो धीरे से भीम को और द्रौपदी को इशारा करते हैं। सब मैं देख लूंगा, तुम तो। अब जब भैया ने बोल दिया तो फिर क्या। द्रौपदी ने ठहाका मार कर कहा, अंधे का बेटा अंधा। वाचाल है जो, चुप नहीं रहती है। क्रोध है जिसके अंदर, वो दया की मूर्ति द्रौपदी। अच्छा, इनके ऐसी कथा है कि इनके 5 पति है। इसका पूर्व जन्म का संबंध है। देवी पुराण हम सुनाया हमने 2-3 बार, उसमें आया है। खैर हम उसमें नहीं जाएंगे, किंतु ये समझो कि इसको आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए, भौतिक दृष्टि से तो उसके 5 पति है, किंतु इनका आध्यात्मिक अर्थ निकाला जाए तो द्रौपदी जो है ना, वो दया है। ये जो चरित्र आप सुन रहे हो, जो 5 बेटे के हत्यारे को भी क्षमा करने का साहस रखती है, वह साक्षात दया है। और इस रूप में उसका प्रथम पति जो है, उसका नाम है युधिष्ठिर, जो धर्म है, धर्म का अवतार है। अब देखो जोड़ी, धर्म दया, जमती है जोड़ी, धर्म के साथ दया। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। कोई धर्मवान हो, दयावान ना हो तो किस काम का। अच्छा, इनके दूसरे पति को लिया जाए, नाम है भीम, गुण है बल, बल के साथ दया, जमीना जोड़ी। कोई बलवान हो, दयावान ना हो तो किस काम का। रावण बलवान था किंतु उसको दया नहीं थी, तो उसने असहायों को सताया है, लाचारों को मारा है। इनके तीसरे पति का नाम है अर्जुन, गुण है पराक्रम, और पराक्रम के साथ दया। जो लड़ना जानता है किंतु दयावान है तब ही शोभनीय है। लड़ना जानता हो किंतु दया ना हो। चौथे पति का नाम है नकुल, और इनका गुण है रूप। बहुत सुंदर था नकुल, बहुत सुंदर। और कोई रूपवान हो और दयावान ना हो तब भी किसी काम का नहीं। पांचवें पति का नाम है सहदेव, जिसका गुण है बुद्धि। जहां पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य की भी बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजा किसकी की जाए, वहां ये सबसे छोटा बेटा उठकर कहता है कि मेरी समझ से भगवान द्वारिकाधीश ही प्रथम पूजा के योग्य है। तो सबने इस बात को स्वीकार किया। तो इतना परिपक्व बुद्धि वाला, उसके साथ भी दया है, बुद्धि के साथ दया। और जो बुद्धिमान है दयावान ना हो किस काम का। रावण कहा जाता है कि वेदों को दिशा देने वाला है रावण। पृथ्वी से स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने वाला रावण, बिना डीजल के पेट्रोल के वाहन चलाने वाला रावण। बुद्धि कितनी उसको, किंतु दया नहीं, इसलिए पूजा के योग्य नहीं।
धर्म के साथ दया, बल के साथ दया, पराक्रम के साथ दया, रूप के साथ दया और बुद्धि के साथ दया, ये गुण मानव में होना चाहिए। ये दया मूल है। हर एक व्यक्ति में इन 5 गुणों में से कोई एक होगा, किसी में 2 होंगे, हाँ, किसी में सभी होंगे, भगवान करे ऐसा। किंतु दया ना हो तो किस काम का वह व्यक्ति। और इतनी दया दिखाने वाली 2 बार कहती है मुच्यताम मुच्यताम, मुंच मुंच, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। अच्छा, 2 सटीक कारण भी दिए। ब्राह्मणों, पहला कारण क्या है अश्वत्थामा को छोड़ देने का? ब्राह्मण है ये। नितराम गुरु, तुम्हारे गुरु का बेटा है अर्जुन, याद दिला रही है। ये उस गुरु का बेटा है जिसने अपने इकलौते बेटे को ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया, लौटाना नहीं सिखाया। और आपको इतना प्रेम करते थे आपके गुरु कि आपको ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया और लौटाना भी सिखाया। इसका अर्थ निकलता है कि अपने इकलौते बेटे से अगर उन्होंने किसी को प्रेम किया है ज्यादा तो वो है आप। और आज आप उसके बेटे को भी मार दो, उसको तो आपने पहले ही मार दिया है। युद्ध के मैदान में द्रोणाचार्य को तो पहले ही मार दिया, आज उसके इकलौते बेटे को भी मार दो। तो जो इसकी मैया है ना, आपकी गुरु माता कृपी, और वो जाकर किसी कुएं में गिरेगी, मर जाएगी बेचारी। अब वो जीकर करेगी क्या जब उसका पति भी गया और उसका इकलौता बेटा भी गया? तो पूरे गुरु परिवार को उजाड़ने का पाप आपके माथे चढ़ेगा अर्जुन। अर्जुन को गुरु की याद हो आई, अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, इतने क्रोध से भरे थे अर्जुन, चाह रहे थे कि अश्वत्थामा को दंड दिया जाए। अब अर्जुन से नहीं रहा गया, अर्जुन के हाथ से शस्त्र छूट गए। युधिष्ठिर ने कहा कि ये ठीक कह रही है। भीम कहता है कि ना, ये ठीक नहीं बोल रही है, मार डालो, दुष्ट है ये, पापी को मारना ही ठीक है। अर्जुन के दोनों बड़े भाई 2 आज्ञा कर रहे हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि द्रौपदी ठीक कह रही है, इसको नहीं मारना। धर्म संगत बात कही द्रौपदी ने तो स्वीकार किया युधिष्ठिर ने। किंतु भीम को तो कौन समझाए, उसके तो भुजाएं फड़क रही है कि अर्जुन ना मारे तो मैं मारूं, मारो अर्जुन इसको। अब 2 भाइयों की आज्ञा में फंसे, क्या करेंगे अर्जुन, क्या करना चाहिए? मैंने भी तो प्रण किया है कि मैं अश्वत्थामा को मारूंगा, उस प्रण का क्या होगा? और द्रौपदी जो कहती है बिल्कुल युक्ति संगत बात है। किम कर्तव्य विमूढ़, दही खाऊं कि मई खाऊं, क्या करना चाहिए? अच्छा, जब ऐसे उलझ जाओ ना तो अपने गुरु की शरण लो। जब आप कभी ऐसे उलझ जाओ तो अपने गुरु से पूछो क्या करें, और फिर उसमें शंका ना करो, वो जो कहे उनके मुख से भगवान बोलेगा। अच्छा, जिसका गुरु ही भगवान हो, भगवान ही जिसके गुरु हो, शिष्यस्ते हम शाधिमाम शरणम प्रपन्ना, वहीं तो खड़े हैं। तुरंत अर्जुन ने मुड़ कर के गुरु जी को प्रणाम कर लिया। अब बताओ क्या करूं? ये एक कहते बड़े भैया की मार डालो, एक कहते ना मारो। श्री कृष्ण उवाच ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारण। इनके गुरुजी भी है ना, सीधा नहीं बोलते, टेढ़ा काम है इनका, टेढ़ा बोलते हैं। जिनका नाम ही बांके बिहारी हो, नाम के आगे ही बांका लगा हो, ना सीधा चले, ना सीधा बोले, ना सीधा खड़ा हो, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, एड़ी ऊंची, घुटना लचका, कमर लचकी, वाम बाहु कृत वाम कपोलो, उल्टे हाथ की तरफ अपना मुखमंडल झुकाया हुआ और दृष्टि सीधे हाथ की तरफ, नजरे तिरछी, ऐसे बांके ना, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। ऐसे भगवान सीधा बोलेंगे कब? अरे अपनी मैया से तक से सीधे नहीं बोले वो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिना।
क्या अर्थ निकालोगे इसका? मैं नहीं माखन खायो, इसके दोनों अर्थ हैं। मैंने ही खायो, दूसरा कोई खाने वाला है ही नहीं संसार में। और एक अर्थ है मैंने नहीं खाया, मैं खाता ही कब हूं मैया। ये तो मेरे ऊपर दोषारोपण है लोगों का कि मैं कुछ खाता हूं। इसलिए ये क्या कहते हैं ये हर कोई नहीं समझ पाएगा। भगवान ने यहाँ क्या कहा देखो, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। बंधु शब्द जो है ना, यहाँ निकृष्टता से द्योतक है उसका, मतलब अधम ब्राह्मण भी हो, नाम का ही केवल शर्मा जी लगाने वाला, केवल जिसने खाली नाम सरने में ही जोड़ रखा हो, ना कभी संध्या की हो, ना कभी गायत्री जपी हो, ना कभी पूजन पाठ की हो, ना कभी पाठशाला गया हो, ना कभी गुरु का सानिध्य किया हो, ऐसा भी कोई ब्राह्मण हो, उसको भी मारना नहीं चाहिए, ये भगवान कह रहे हैं। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, आतताई वधारण, आतताई को तो मार ही डालना चाहिए। अब ये नहीं बताया कि अगर ब्राह्मण ही आतताई हो तो क्या करना चाहिए। ये जो अश्वत्थामा सामने पड़ा है ना, ये क्या है? आतताई है। आतताई की परिभाषा क्या? जो छोटे बच्चों को मारे, जो सोते हुए को मारे, जो सोने की चोरी करे, जो अकारण झूठ बोले, जो किसी के घर में आग लगाए। अच्छा, एक आग लगाना वो होता है कि आसपास से थोड़ा केरोसिन डालकर माचिस बताओ, और एक आग लगाना वो होता है जो पड़ोसन आए शक्कर का बहाना लेकर, फिर घर में बहू को अकेली पाकर कहे कि तेरी सास तो ऐसी है, तू तो अभी आई है, मैं यहाँ कब से रह रही हूँ, सब मालूम है कि तेरे ससुर जी कैसे हैं। ऐसा भी आग लगाना ही कहलाता है। और भगवान कहते हैं आतताई वधारणा, आतताई को मारना हत्या नहीं कहलाएगी, आतताई को मारना वध ही कहलाएगा। इसलिए आतताई को मार ही डाला जाए। हम तो नहीं समझ पा रहे हैं, आपको समझ में आ रही बात, किंतु अर्जुन समझ गया। संग किया ना भाई, किसी का संग करोगे तो उसका इशारा भी समझोगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। और इनके तो गुरु भी भगवान, मित्र भी भगवान, भाई भी भगवान, सखा भी भगवान, साले भी भगवान, सब कुछ इनके भगवान ही है। हम आरती में गाते हैं ना, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी। अर्जुन ने तो वास्तविकता में उसे जिया है, केवल गाया नहीं है, जिया है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें। तुरंत समझ गए भगवान की बात को, क्या कहना चाहते हैं। मारो भी मत और दंडित भी करो। तो तलवार निकाल कर जो मणि लगी थी माथे पर उसे निकाल दिया अश्वत्थामा के, उसे कुरूप बना दिया, उसके बाल उतार लिए, उसे अपमानित करके उसे वहां से भगाया। ब्राह्मण का अपमान ही उसका वध है, ऐसा शास्त्रों ने कहा। उसके वध का कोई दूसरा तरीका नहीं है। उसका अपमान, उसको मान प्रिय है। ब्राह्मण मान प्रिय, सम्मान का भूखा है, और उसका अपमान ही उसका वध है। भगवान ने कहा कि चलो मेरा काम हो गया, मैं युद्ध करवाने आया था, युद्ध हो गया, पांडव जीत गए, अब मेरा काम हो गया, मुझे चलना चाहिए। तो भगवान ने अपना रथ दारुक से सजवाया और तैयारी हो गई जाने की। सबसे भगवान मिल रहे हैं, अंतिम भेंट है। सब लोग बाहर आ गए घर के, जैसे किसी को बाहर छोड़ने हम नहीं जाते गाड़ी तक, तो घर के सारे सदस्य, पांडव, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा दरवाजे पर खड़ी, कुंती बुआ जी भगवान की। इधर अश्वत्थामा ने अपमान की अग्नि में जलते हुए पुनः ब्रह्मास्त्र का संधान किया, उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य करके, और 5 धधकते हुए बाण पांडवों को मारने के लिए छोड़े। और इधर क्या हो रहा है, इधर भगवान रथ पर चढ़ने के लिए एक पैर सीढ़ी पर रख दिया है, दूसरा पैर जमीन पर है, और वो ब्रह्मास्त्र आकर उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। उत्तरा से सहन नहीं हुआ और उत्तरा ने तुरंत पीड़ा के निवारण करने वाले भगवान द्वारिकाधीश को देखा सामने, तो अपने घर वालों को भूल गई, दौड़कर भगवान का वो चरण जाकर पकड़ लिया जो जमीन पर टिका हुआ था।
एक पैर जो जमीन पर अभी भी था उसको पकड़ लिया, दोनों हाथों से पकड़ लिया। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति, हे जगतपति मेरी रक्षा करो। उत्तरा मानो इशारा कर रही है कि मेरा पति मर गया। अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, जवान है और विधवा है। जवानी में जिसको वैधव्य प्राप्त हुआ, ऐसी उत्तरा जो भगवान की भांजा बहू भी है और भगवान को जगतपति कहकर ये भगवान को याद दिला रही है कि मेरा पति मर गया, किंतु आप भूल गए क्या, आपका एक नाम जगतपति है। और पाति इति पति, जो रक्षा करे वो पति होता है। आप मुझे ऐसे कष्ट में छोड़कर कहां जा रहे हैं? नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम अभिद्रविति मामीश शरस्तप्ता यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। देखो, माँ होने के शब्द को परिभाषित परिलक्षित किया है उत्तरा ने। क्या कहती है कि मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए, और अगर उसकी रक्षा करने में मेरी मृत्यु हो रही हो तो मुझे स्वीकार है। मैं मर जाऊं चलेगा, मेरा गर्भ नष्ट ना हो। इसको कहते हैं माँ, है ना। इसी को और कईयों को पता पड़ता है कि गर्भ में बेटी है और फिर वहां जाकर उसका हत्या करवाए उस बेटी की। आज की माने तो मां होने के शब्द को लजाया है। 5000 वर्ष पूर्व उत्तरा कह रही है कि मेरा गर्भ नष्ट ना हो, मैं मर जाऊं चलेगा। और आज की मां क्या करती है कि पहले ही 4 हो गई है कन्याएं, और अब और एक और गर्भ में है, तो 1 बार 2 बार 3 बार, कई लोगों ने 4 5 बार कन्याओं को गर्भ में मरवाया है। भाई, किसी जीव के बाहर आ जाने पर उससे लड़कर उसे मारना फिर भी क्षमा हो जाएगा, किंतु जो निरपराध है, अबोध है, अवाक है, उसको मारकर, मेरे ख्याल से तो उसके तो पाप के लिए अभी नरक भी तैयार हो रहा होगा। अभी हुआ भी नहीं, अलग से नरक तैयार हो रहा है। बहुत बड़ा पाप। जिस देश में कन्या का पूजन साल भर में 4 बार हो रहा हो, उस देश में कन्याओं की ये स्थिति हो, जिनके भाग का हम खा रहे हो। जिसके घर में कन्या है ना, वो कन्या के भाग का खा रहा है, और वो उसका 1 रुपया भी यदि अनर्गल किसी व्यर्थ जगह में लगाता है, जुए में, सट्टे में, मदिरा में, नशे में, तो वह अपने कन्या के भाग का पैसा बर्बाद कर रहा है। जिसके घर में कन्या है, उसकी उन्नति, उसका घर, वो कन्या के भाग से ही चलता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अभी हमने विश्वकर्मा पुराण पूरी की, उसमें कन्यादान का इतना महत्व दिया है कि यदि उसका आपको विवरण करें ना, तो आज का पूरा दिन केवल कन्यादान में चला जाए। इतना बड़ा महत्व कन्यादान का बताया है। इसलिए हमको ये विचार करना चाहिए कि माँ किसे कहते हैं, और क्या हम सच्चे मायनों में माँ हैं? हाँ? हद तो तब हो जाती है जब किसी कन्या भ्रूण हत्या में, एक तो वह जिसके गर्भ में पल रही है वो स्वीकृति देती है, और घर में उसकी सासू जी कहती है कि इसको, 2 स्त्रियां एक आने वाली स्त्री का हनन करती है। कितने आश्चर्य की बात है। मतलब स्त्रियों की दुश्मन कौन है? संसार में स्त्रियां ही स्त्रियों की दुश्मन, कोई दूसरा नहीं। यदि ये दोनों ठान ले घर में कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो पुरुषों की मजाल कि वो ये काम कर दे। लज्जित होने का विषय है कि इस देश में कन्या भ्रूण हत्या को अपराध बोलना पड़ा। हाँ, कन्या पूजन जहां होता हो, जहां पैर धुलाए जाते हो कन्या के,
उनको चुनरी उड़ाई जाती हो। माँ में गर्भो निपात्यता, मैं मर जाऊं चलेगा, मेरा गर्भ नष्ट ना हो। और भगवान उसके गर्भ में उतर गए अंगूठे के बराबर रूप बनाकर, और ब्रह्मास्त्र के सामने जाकर खड़े हो गए। अब वैसे तो ब्रह्मास्त्र का क्या उत्तर है, किंतु भगवान ही अगर सामने खड़े हो जाए तो ब्रह्मास्त्र भी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर चला गया और गर्भ में उस बालक की रक्षा की। आज उत्तरा देवकी, माता कौशल्या, माता अदिति से भी बढ़कर हो गई, क्योंकि इन तीनों माताओं ने भगवान को अपने गर्भ में रखा। उत्तरा ने एक साथ भक्त और भगवान दोनों को अपने गर्भ में रखा। भगवान को तो रखने वाली देवकी मैया भी हुई है, हाँ, और भक्तों को रखने वाली कयाधु प्रहलाद जी की मैया, उन्होंने भी एक भक्त को जन्म दिया। किंतु उत्तरा ने एक साथ भक्त और भगवान को गर्भ में रखा। गर्भ में जाकर भगवान ने रक्षा की और हमको ये बताया कि गर्भ में भी वही हमारी रक्षा करता है, वरना कौन हमको बचाने वाला। वहां 1 मिनट लगती है डॉक्टर को बस बोलने में कि बच्चा तो है पर श्वास नहीं चल रही है, इतना ही भाई समय लगता है ना बस डॉक्टर को बोलने में। बच्चा तो है पर उसको वो क्या आंतों में फंस गया है, मर गया है। गर्भ से लेकर आयु पर्यंत बचाने वाला अगर कोई है तो वो भगवान है। हर जगह रक्षा करने वाला वो। उत्तरा ने भगवान के चरण पकड़े आकर। आश्चर्य की बात है कि घर के अंदर से दौड़कर आई। दूर ऐसे रथ खड़ा था, हाँ, गाड़ी कहाँ खड़ी होती है, घर के अंदर तो खड़ी होती नहीं, बाहर ही खड़ी हो गई। और घर बड़ा चौड़ा हो, आंगन हो। अच्छा, घर में जो नूतन नई बहुएं हैं वो तो दरवाजे तक किसी को छोड़ने आती है बस, बाकी सब लोग बाहर हैं। तो उत्तरा इन सब के बीच से दौड़ कर गई। सबने देखा नहीं होगा इसको, कैसे क्या हो गया, इसको पागल हो गई क्या, क्यों दौड़ लगा रही है, कहाँ जा रही है, आज इसको कोई कष्ट है तो ये हमसे क्यों नहीं बोलती है। आज इतना मॉडर्न जमाना हो गया, फिर भी बहू सीधे तो स्कूटी उठाकर डॉक्टर के पास नहीं जाती है, थोड़ा सासू को बोल कर जाती है कि मेरे पेट में दर्द है, मैं जरा डॉक्टर के पास से आ रही हूँ, बोल कर तो जाएगी। किंतु ये तो आज से 5000 वर्ष पूर्व इतनी लज्जा रही होगी उस समय तो। और सबके बीच में से दौड़कर, वस्त्र भी बिखरे होंगे उसके, केश भी बिखरे होंगे, उसका आंचल भी ढलका होगा। भगवान के पास दौड़ कर गई। लोगों ने क्या कहा होगा, आज के लोग कितना कुछ कहते हैं। आज भी अगर कोई बहू ऐसा कर दे तो कितना कहते हैं आज के लोग, देखो तो उसकी बहू को शर्म ही नहीं जरा भी, है कैसे दौड़ लगा रही है, उसको कपड़ों का भी ध्यान नहीं। ऐसे लोग उस समय में भी रहे होंगे, उस समय में भी कुछ कहा होगा। अच्छा, ऐसा कोई बहू करे घर में तो उंगली किस पर उठती है, हाँ? इसकी माँ ने इसको इतना नहीं सिखाया। घर में कैसे रहते हैं, साड़ी पहनकर कैसे चलते हैं, इसको ही मैया ने इसको इतना नहीं सिखाया। और माँ तो फिर भी कम सिखाती है। माँ तो सगाई से शादी तक बस इतना ही सिखा पाती बेचारी, उसको टाइम नहीं मिल पाता। इससे पहले तो वो उसके लिए गुड़िया होती है ना, छोटी सी, चाहे वो 20 साल की क्यों ना हो जाए, माँ के लिए तो वो गुड़िया है छोटी सी। सगाई हो गई तब माँ को चिंता हुई, तब थोड़ा थोड़ा सिखाती है। अब सगाई महीना भर टिके तो वो महीना भर सिखाती है, 2 महीना टिके तो 2 महीना सिखाती है। किंतु अपनी माँ से भी ज्यादा सिखाने वाली होती है सासू माँ। जब से घर में आई ना बहू, तब से वो सिखाना शुरू करती है। और कब तक सिखाती है, हाँ बोलो, कब तक सिखाती है? मैं तो ये कहता हूं कि 18,000 श्लोक वाली भागवत पुराण पूरी हो जाए, किंतु सासू पुराण एक बार शुरू हो जाए ना तो वो पूरी होने वाली नहीं, चलती रहती है, चलती रहती है।
ऐसो करनो, ऐसो नहीं करनो, यहाँ ऐसा बैठना, यहाँ ऐसा चलना, यहाँ ऐसा करना, तुमको अकल नहीं है? हाँ, बोलती ही रहती। तो इसकी सास ने भी इसको नहीं सिखाया। चलो ठीक है, उत्तरा को उसकी मैया ने नहीं सिखाया, इसकी सास ने भी इसको नहीं सिखाया कि लोगों के सामने कैसे आते हैं। बोले इसकी सास ने ही तो सिखाया है। ये जो आज कर रही है ना, दौड़ लगाना, ये सब इसकी सास ने ही सिखाया। क्यों? बोले इसकी सास साधारण नहीं है ना, साधारण होती इसकी सास तो साधारण बात सिखाती। इसकी सास है असाधारण। कृष्ण की बहन है कृष्णा इसकी सास द्रौपदी, जिसने एक बार अपनी बहू को पास में लेकर बैठी और कहती है कि पुत्री यदि जीवन में कोई कष्ट आएगा तो क्या करेगी? तो उसने सहज कहा कि मेरे 5 ससुर है, आप हो, मेरी सासू जी है सुभद्रा जी, मेरी दादी सास है, इतने घर में है, मैं उनको कहूंगी। बोले कोई काम का नहीं है। एक बार मेरे बाल खींच करके मेरा अपना देवर मुझे बड़ी सभा में मेरी साड़ी उतारने के लिए ले गया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, वहां जो लोग बैठे हैं ना वो सारे मेरे अपने हैं। और जब वो मेरी साड़ी खींचने लगा तो मैं सब अपनों के आगे रोई, गिड़गिड़ाई। मेरे ससुर वहां बैठे थे, मेरे दादा ससुर, मेरे गुरुजन, मेरे काका ससुर, सबके आगे मैंने हाथ जोड़े। मेरे ये पति सब सिर नीचा करके वहां बैठे थे। उत्तरा, एक द्वारिकाधीश वहां काम आया, बाकी कोई काम नहीं आया। जीवन में कोई कष्ट हो, कोई पीड़ा हो उत्तरा, तो केवल द्वारिकाधीश के चरण पकड़ लेना, दूसरा कोई काम नहीं आने वाला। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे।